आज कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र प्रथम अंक जो है वह समाप्त हो चुका है। उसका आंसर की देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो जो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, क्योंकि ये जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखते हैं निर्मला किस विद्या की रचना है। तो निर्मला जो है उपन्यास की रचना है। निर्मला जो है उपन्यास की रचना मानी जाती है। आगे देखते हैं पंचपात्र के लेखक कौन हैं। तो पंचपात्र के जो लेखक है यह पद्मलाल पून्नालाल बख्शी जी हैं, पंचपात्र के लेखक हैं। आगे देखते हैं हिमालय की पुकार के लेखक कौन हैं। तो हिमालय के पुकार के लेखक जयप्रकाश भारती जी को हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। आगे देखते हैं सेवा सदन के लेखक कौन हैं। तो सेवा सदन के जो लेखक है ये प्रेमचंद्र मुंशी जी हैं, सेवा सदन के लेखक। आगे देखते हैं रीतिकाल के कवि कौन हैं। ऑप्शन दिया था कि रीतिकाल के कवि कौन हैं। तो रीतिकाल के जो कवि है ये मोतीराम जी हैं, और ये सभी जो होते हैं अन्य युग के कवि हैं। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो, ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। आगे देखते हैं दूसरा सप्त प्रकाशन कब हुआ। तो दूसरा सप्त प्रकाशन जो हुआ यह सन 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। आगे देखते हैं निहार यामा जो ये सभी रचना होती है यह किसकी रचना है। तो निहार इत्यादि जो भी रचना हो ये सभी महादेवी जी की वर्ण रचना है। निहार रश्मिमासा इत्यादि रचना है। आगे देखते हैं पुष्प की अभिलाषा के शीर्षक किस काव्य से संग्रह से लिया गया है। वैसे जहाँ तक उम्मीद है यह लगभग साकेत से माना जाता है, इसमें मतभेद है। आगे देखते हैं छाया युग की विशेषता क्या है। तो छाया युग की जो विशेषता है यह लगभग यह जो प्रकृति का मानवीकरण है, प्रकृति का मानवीकरण कहलाती है। आगे देखते हैं छाया युग की जो विशेषता है मानवीकृत है। आगे देखते हैं करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो बताते हैं करुण रस का स्थायी भाव जो होता है शोक होता है। आगे देखते हैं अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान के भी आकार सीधा आरोप किया जाता है तो वह कौन सा अलंकार होगा। तो जहाँ पर उपमेय में उपमा का समान आरोप या सीधा आरोप किया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब आगे देखते हैं कि सोरठा किस प्रकार का छंद है। तो सोरठा जो होता है यह एक अर्धसम मात्रिक छंद होता है। आगे देखते हैं निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है। तो निर्गुण जो होता है, निर्गुण में नी छोटी बड़ी है, यहाँ पर गुण है, यहाँ र, तो यही होगा निर्धन गुण। आगे देखते हैं नील कमल में कौन सा समास है। तो पढ़ाए थे वीडियो की नील कमल था, नीला है जो कमल, अर्थात जहाँ पर है जो के लिए अर्थ लगता है वे सभी कर्मधारय समास कहलाता है। आगे देखते हैं देव नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देव नदी जो होती है गंगा को पुकारा जाता है, गंगा जी को देव नदी के नाम से पुकारा जाता है। आगे देखते हैं युष्माभि शब्द में विभक्ति और वचन क्या होगा। तो युष्माभि जो होता है यह तृतीया विभक्ति का बहुवचन शब्द होता है। आगे देखते हैं 18वां नंबर, विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। तो जो विकारी पद होते हैं कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कुल 8 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं आदर्श से गाया नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है। देखो आदर्श यहाँ पर कर्ता भी है आदर्श और कर्म भी कर रहा है, परंतु क्या है यहाँ पर भाववाच्य प्रकट हो रहा था, यहाँ पर भाववाच्य होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें अपने मित्रों तक। जो कक्षा 10 सभी बच्चों
पेपर भी उन लोग के लाभदायक हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।